एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो हमने कल एक वीडियो में पढ़ा था द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, और वह वीडियो थी हमारा पार्ट 1। और आज की वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, और आज यह पूरा का पूरा आपके लिए कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं, आपका आकाश सर। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू। इनमें जो पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट, उनके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा, जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो भी उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम्स में, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाना है, तो ज़रूर हमारे चैनल वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लर्निंग टुमारो को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे हमारे कई टीचर्स का एक टीम काम करता है, जो आपको वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मेथड से आपको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं सब। और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं हमारे चैनल में आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मैथ में या साइंस में कोई डाउट है तो भी आप हमारे डिफरेंस फैकल्टी से पढ़ ही सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर शाम 6 बजे मैं आकाश सर आपके लिए लेकर के आता हूं SST, जो कि क्लास 9 और 10 का लिए है। लेकिन आप याद रखें कि 9 और 10 का बहुत सारा क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, 12 में भी इसका बहुत सारा पार्ट रहता है। तो बेसिक क्लियर करना है तो मेरे वीडियोज़ को देखना ना भूलें, हर शाम 6 बजे सोम से शनिवार तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यार दक्कन प्लेट्यू का पार्ट 2 वीडियो, द सेंट्रल हाईलैंड। ए नंबर पॉइंट में मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बताया था। ये क्या है? द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, इट नोस एज द सेंट्रल हाईलैंड। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है? आप अगर भारत का इंडियन पेनिनसुला को देखेंगे इस प्रकार से इमेज में, तो इसके बीच में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्या पर्वतमाला। तो इसके इस प्रकार से जो नीचे है वो विंध्या है, ऊपर में ये है अरावली। तो विंध्या पर्वतमाला के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में वेस्टर्न साइड की ओर जो भी पार्ट आते हैं, ये सारे बहुत ऊंचे पार्ट होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, पठार होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो इसको आप जरूर याद रखें। साथ ही साथ द फ्लो ऑफ द रिवर ऑफ दिस रीजन इज़ द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ की नदियों का जो बहाव है वो साउथ वेस्ट से किस ओर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इमेज में अगर इस तरह से क्रिएट किया जाए तो जो नदियाँ है साउथ नीचे हो जाएगा, वेस्ट होगा, ये साइड ईस्ट, और ऊपर की ओर नॉर्थ। तो यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं वो किधर बहती है? साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें 4 प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। इन चारों नदियों का नाम भी आप जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। बाउंड्रीज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर की ओर अरावली पर्वत से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नॉर्थ में अरावली पर्वत है, उसे घिरा है। गंगा प्लेन ऑन द नॉर्थ एंड द विंध्याचल रेंज ऑन द साउथ, नीचे की ओर विंध्याचल रेंज से घिरा हुआ है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइड इन वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। लेकिन वेस्ट की ओर इसका जो क्षेत्र है सेंट्रल हाईलैंड का चौड़ा है, जबकि आप ईस्ट में जाएंगे तो इसका जो चौड़ाई है वह कम होने लगता है। तो इसमें सबसे पहला है द मालवा प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू रीजन इज़ द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। उत्तर केंद्र की ओर जो क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये मालवा प्लेट्यू में स्थित है। इट इज़ बाउंडेड बाय द मध्य भारत प्लेट्यू एंड बुंदेलखंड अपलैंड टू द नॉर्थ। ये उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड से घिरा हुआ है, जबकि विंध्या रेंज टू द ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट साउथ में विंध्या रेंज है। एंड द गुजरात प्लेन टू द वेस्ट, और इसके पश्चिम में क्या है? गुजरात है। यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उत्तरी भाग आता है। ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन द प्लेट्यू कंप्रीज सेंट्रल मध्य प्रदेश स्टेट एंड साउथर्न राजस्थान स्टेट। द नेम ऑफ मालवा इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत मालव, पार्ट ऑफ द अबॉर्ड ऑफ लक्ष्मी, गॉडेज ऑफ वेल्थ। मालवा का अर्थ होता है पार्ट, मतलब लक्ष्मी देवी जो हम पूजा करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो उनका ही एक अंश के रूप में मालवा को जाना जाता है। बहुत ही
धनी क्षेत्र में से एक है भारत में, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह के खनिज संपदा से यह परिपूर्ण क्षेत्र है। द मालवा प्लेट्यू रेंज इज एलिवेशन फ्रॉम अबाउट 1650 टू 2000 फीट, मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1650 से 2000 फीट यानी कि 500 से 600 मीटर ऊंचा है। इरोजन हैज़ कर्व्ड द इंसिडेंट्स लावा फ्लो इनटू आइसोलेटेड मैसेज फाउंड थ्रू आउट द प्लेट्यू। क्या है कि प्राचीन काल में ये तो लावा के द्वारा निर्मित चट्टानों से बना हुआ है, तो यहाँ से जो नदियाँ बहती है इसके चारों ओर कटाई करती है, जिससे ये जो पहाड़ चट्टानें हैं, जो रॉक्स है, वो बाहर में भी दिखाई पड़ती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन इज ड्रेन बाय द माही रिवर। इसके पश्चिम क्षेत्र में माही रिवर बहती है। द मिडल सेक्शन ऑफ द चंबल रिवर, इसका मध्य में चंबल रिवर है। एंड द ईस्टर्न पार्ट बाय द बेतवा रिवर, इसके पूर्व में बेतवा रिवर बहती है। एंड द हेड वाटर ऑफ द दासन एंड द केन रिवर। Other rivers include the Parvati, Sipra, Gambhir and छोटी कली, सिंधु। Their valley flanked by trans slope, इनका जो slope है वो बहुत ही trans है। And vegetation in the savanna type with scattered teak and sal forest। सवाना यहाँ पर vegetation भी पाया जाता है, खासकर साल और टीक के भी पेड़ पौधे यहाँ पर मिलते हैं मालवा प्लेट्यू में। तो ये सारी चीज़ें मालवा प्लेट्यू के बारे में आपको यहाँ पर बतलाया हूँ। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता था छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसका लोकेशन क्या है, पूरा का पूरा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बतलाया था कि बिहार का साउथर्न पार्ट जो झारखंड के नाम से एक स्टेट है, पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। जबकि आपको उड़ीसा जो छत्तीसगढ़ आता है, जो उड़ीसा का कुछ पार्ट भी इसके अंतर्गत आता है, बंगाल का जैसे पुरुलिया क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेशन नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरावली रेंज, ये अरावली रेंज के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इट इज़ स्प्रेड ऑफ द ग्रेट बैंड ऑफ गंगेस रिवर, और ये गंगा रिवर के दक्षिण की छोर के साथ घुमावदार इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। मेनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लीड, जिंक एंड गोल्ड, मेनी मोर टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड हियर। बहुत विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। लोहा हो, मैग्नीज, कॉपर, लेड हो, जिंक हो, सोना हो, हर तरह के लगभग खनिज पदार्थ इस क्षेत्र में आपको अवश्य ही मिलते हैं। और ये भारत का बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके बाद आता है डक्कन प्लेट्यू, जो मैं आपको बतलाया था डक्कन प्लेट्यू के बारे में। टोटल इसका एरिया है 1,27,700 स्क्वायर माइल्स। द रेस्ट ऑफ साउथर्न इंडिया इज सिंगल प्लेट्यू यूनिट। बाकी बचा जो क्षेत्र है वो सिंगल प्लेट्यू यूनिट है। इसकी हाइट है 900 मीटर इन द वेस्ट एंड 300 मीटर इन द ईस्ट, मतलब स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। इट है स्लोप साउथ ईस्टवर्ड, साउथ से ईस्ट की ओर है। नॉर्थ से वेस्टर्न पार्ट कर्व विथ लावा रिवर कृष्णा एंड पेना फ्लो टूवर्ड्स आंध्रा। और ये जो क्षेत्र है आंध्र स्टेट में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट में स्थित है। और यहाँ पर मुख्य रूप से कृष्णा और पेना नामिक दो नदियाँ बहती हैं। इंपॉर्टेंस फॉर मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, गोल्ड, मैंगनीज एक्सेट्रा फाउंड हियर। यहाँ पर इन तरह की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, ये पूरा का पूरा आपका समुद्री किनारा पड़ता है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं बतलाने वाला हूँ, आप इसे भी जरूर याद रखें। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट आर द एज ऑफ डक्कन प्लेट्यू इन द बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन यानी कि पूरब में और पश्चिम में ये दक्कन प्लेट्यू के एज मतलब छोर है। द वेस्टर्न घाट लाई द पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, और जो पूर्वी जो छोर है ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल बहती मतलब स्थित है वेस्टर्न घाट भी। द वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस, थाल, भोर, पाल घाट एक्सेट्रा। इन पासेस के द्वारा, इन दर्रों के द्वारा वेस्टर्न घाट को पास किया जा सकता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट अबाउट 900 मीटर टू 1600 मीटर्स। द हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट इज ओनली 600 मीटर, मतलब ईस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, सी लेवल से बहुत ही कम, जबकि वेस्टर्न में इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच मिनी महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल इन द साउथ, जबकि ईस्टर्न घाट जो है जो फैला हुआ है महानदी वैली से नीलगिरी हिल साउथ में। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड कट बाय द रिवर्स, कई जगहों पर रिवर के द्वारा कटी छटी ईस्टर्न घाट मिलेगी आपको, ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एक श्रेणी में फैला हुआ ये क्षेत्र नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा डक्कन प्लेट्यू के बारे में, इंडियन पेनिनसुला के बारे में कवर अप किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहें। एंड रोज़ शाम 6 बजे मेरी
प्रीमियर वाली वीडियो देखना ना भूलें। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी स्पेशल वीडियोस या किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन और भी आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू आप हमारे डिफरेंस एजुकेशन ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे हेल्थ दी।